एक बार सोचिए, अगर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप खराब हो जाए तो क्या होगा। सोचिए ज़रा। मैंने किसी और रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके और आपके खुद के बीच के रिश्ते की। हम हमेशा दूसरों को खुश करने, उनकी मदद करने और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है कि आप अपने साथ कैसा पेश आते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की, और मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। मैं कहानी सारे वीडियो में इसलिए सुनाता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें अपने आप को उस स्टोरी से। तो ये कहानी सिर्फ जो मैं सुना रहा हूँ सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देगी, बल्कि आपको ये समझाएगी कि सेल्फ लव आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। और इसके साथ हम साइंस बेस्ड स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करेंगे जो आपके जीवन में सेल्फ लव को बढ़ा सकती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप नार्सिसिस्टिक हैं या हर वक्त खुद को दुनिया से ऊपर समझते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फ्लॉज, फेल्यूर्स और फियर्स के साथ भी खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल है अनीता मूरजानी का। अनीता ने अपनी किताब डाइंग टू बी मी में लिखा है कि कैसे उन्होंने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान सीखा कि खुद से प्यार करना ही असली लाइफ जीने की कुंजी है, की है। अनीता कैंसर से जूझ रही थी और उन्होंने महसूस किया कि उनकी बीमारी का एक बड़ा कारण सेल्फ नेग्लेक्ट था। जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और प्यार करना शुरू किया तो उनकी हीलिंग जर्नी में एक बड़ा बदलाव आया। तो सेल्फ लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक ताकतवर प्रैक्टिस है। जब आप खुद को जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपकी एक्शन सब बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर सेल्फ लव आपके लाइफ में नहीं है तो उसके कुछ सटल साइन हैं जो आपको देखना चाहिए, जैसे ओवर थिंकिंग, आप हर बात पर खुद को ब्लेम करते हैं। दूसरा है कंपैरिजन ट्रैप, आप दूसरों की अचीवमेंट को देखकर खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं और लो फील करते हैं। तीसरा है सेल्फ सैबोटेज, आप अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ पाएंगे कि ये सारी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे आपको हटाना चाहिए। एक मैं आपके सामने रिसर्च शेयर करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी है कि आप सेल्फ कंपैशन आपकी रेजिलेंस को बढ़ा सकती है। जब आप खुद को हार्शली जज करने की बजाय जेंटली समझते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली चैलेंज को फेस कर पाते हैं। याद रखिए, खुद पर हार्श होना आपको बेहतर नहीं बनाता, यह सिर्फ आपकी ग्रोथ को रोकता है। आपकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है। तो अब सवाल यह है कि सेल्फ लव को अपने लाइफ में लाएं कैसे। तो लेट्स एक्सप्लेन 3 एक्शनेबल स्टेप्स। पहला है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मिरर वर्क। लुइस है जो हीलिंग और सेल्फ लव की महारत मानी जाती है, उन्होंने मिरर वर्क कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया पहली बार। उन्होंने अपनी जर्नी को इसी तरह से स्टार्ट किया था। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन बोले। अफर्मेशन क्या है? मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करता हूँ। मैं जो हूँ उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करता हूँ। ये बार बार आप आंखों में आंख डाल के आपको बोलना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। आप ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ कर सकते हैं। हर दिन खुद को अपने बारे में 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं अपने एफर्ट्स के लिए थैंकफुल हूँ, जो अपने लाइफ में जो भी एफर्ट्स कर रहा हूँ। पॉजिटिवली बोलना है आपको। मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर प्राउड है, गर्व है मुझे। स्टडीज़ बताती है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ आपके मूड को नहीं
बल्कि आपके रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देती है। आप हीलिंग थॉट जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जर्नलिंग तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। एक जर्नल में लिखें वो बातें जो आपको खुद के बारे में पसंद नहीं है, हाँ, जो आपको पसंद नहीं है, और फिर खुद से पूछें क्या ये सच में वैलिड रीज़न है। आप देखेंगे कि वो वैलिड रीज़न नहीं होगा। तो जर्निंग से आप अपने बिलीव्स को चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन की नींव है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने आपको शुरू में बताया था। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ में एक व्यक्ति की कहानी है जिसने खुद को ईयर्स तक नेग्लेक्ट किया। कई सालों तक वो हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशन के पीछे भागता रहा और खुद को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, कभी भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं थी। जब उसने डॉक्टर डिस्पेंजा की टेक्निक एडॉप्ट की, जैसे डेली अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसने अपनी जॉब में प्रमोशन पाया, अपनी हेल्थ रिकवर की और रिलेशनशिप को भी बहुत ही बेहतर बनाया। सेल्फ लव आपकी एनर्जी को अलाइन करता है और आपके गोल्स को रियलिटी में बदलने में मदद करता है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी सेल्फ लव जर्नी को और भी आसान बना देगा। डेली सेल्फ अप्रिशिएशन। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 अचीवमेंट को याद रखें, छोटा हो या बड़ा, कुछ भी आपको याद करना है। जैसे मैंने आज पेशेंस के साथ काम किया, या मैंने खुद के लिए 10 मिनट का ब्रेक लिया अपने बारे में सोचने के लिए। फिजिकल सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपने शरीर को भी प्यार दें, प्रॉपर रेस्ट, हेल्दी फूड और मूवमेंट, ये सब सेल्फ लव का एक हिस्सा है। याद रखें, आपके शरीर आपकी सोल का टेम्पल है, मंदिर है। रोज रात में सोने से पहले जो आपने दिन की गलतियां की है उसे माफ करें। एक अफर्मेशन स्टेटमेंट बोलें सोने से पहले। अपने हार्ट पे हाथ रखिए, बोलिए आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पास्ट एंड एम्ब्रेस द प्रेजेंट विथ लव। ये आपको 2-4 बार, जितना बार बोल सकते हो आप बोलिए। यह प्रैक्टिस आपको गिल्ट से मुक्ति करती है और इमोशनल क्लियरिटी लाती है। जो आप बैगेज ढो रहे हैं इमोशन का या इसी गिल्ट का, उसको ये धीरे धीरे ख़त्म करती है। तो सेल्फ लव वो बीज है, वो सीड्स है जिससे आपकी सारी खुशियाँ और सफलता की फसल तैयार होती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको उसी एनर्जी के साथ जवाब देता है। तो आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सेल्फ लव को अपने लाइफ में कैसे लाना चाहते हैं? कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें, मैं उसको पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा। याद रखें, आप खुद के प्यार के काबिल हैं, यूनिवर्स को आपका इंतज़ार है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, या जो इसके लिए जिनके लिए ज़रूरी वीडियो है उनको आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक नमस्कार।